नहीं, 2019 में अलायंस हुआ था, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। मैं लास्ट आवर में गया था जिसमें सारी सीटें बंटवारा हो चुकी थी और जो 2-4 बची थी उसमें हमें लड़ना था, हम हार रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में उस समय 2019 में अलायंस में और भारतीय जनता पार्टी की मैंने मदद की थी और जो गठबंधन दल के जो सांसद थे इंजीनियर निषाद को भाजपा से लड़ाया था। इस बार निषाद पार्टी जितनी भी सीटें मिली हैं, जो पहले मैंने बता चुका हूं, उसमें 80% सीटें भोजन भरी थाली से लड़ेगी और 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां से मेरा कार्यकर्ता कमल चुनाव चिन्ह से लड़ेगा और वो परिस्थितियां बस है, वो हम लोग आपस में तय करेंगे। लेकिन इस बार लगभग ज्यादातर सीटें निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ेगी और सदन में आएगी। नहीं, उनका कहना गलत है और ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने सभी जातियों को साधने का काम किया, उन्हें साथ लेकर चलने का काम किया है। एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, दर्जनों उनके पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके हम आयोग, उनका मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, यहाँ तक कि मछुआ प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक मोर्चा भी बना रखा है उन्हें अपने उन जातियों को साधने के लिए। और इन नेताओं के आने जाने से किसी नेता के पॉकेट में जो वोट नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि कहते हैं कि जिस समाज पर धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो, अन्याय होता हो, समाज को पता न चले, उसे जनता कहते हैं। जिसे जान जाए वो नेता कहते हैं। जो उसकी लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। क्या इन नेताओं ने कभी अपने समाज की लड़ाई लड़ी? कभी मोदी अमित शाह जी के पास कभी उन्होंने मेमोरेंडम लेके खड़े हुए, कभी वकालत किया, कभी धरना प्रदर्शन कभी किया इन लोगों ने सड़क में, कभी जाम किया, कोई आंदोलन किया? ऐसा नहीं किया। तो ये लोग आने जाने, ये तो अभी 15 दिन पहले जब आचार संहिता नहीं लगा था तब तक पूरा पन्ना पढ़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, उन्होंने सब अच्छे काम किए, हम मंत्री रहे बहुत अच्छे हैं। तो जब आपको पावरलेस कर दिया, जब पावर था, मंत्री थे, तब तो अच्छी बात बोल रहे थे। जब आपका पावर ही खत्म कर दिया चुनाव आयोग ने, जब कुछ अपने मंत्री रहे, विधायक रहे, तब बोलने से उसका कोई असर नहीं आने वाला। और सारी जातियां, क्योंकि सबका साथ सबका विकास है, क्योंकि 2014 में मैं आया हूँ, उसी समय सामाजिक न्याय समिति का एक रिपोर्ट आया था कि जो 27% आरक्षण, उस पर एक बिरादरी का, मतलब साइकिल बटन दबाने वाले के, साइकिल वालों के चंगू मंगू, गांव का यादव भी ऐसे 0 हो गया। खाली इनके चंगू मंगू, जैसे साइकिल दबती है, अमर सिंह जैसे पॉलिटिकल पार्टनर हो जाते हैं। हाथी दबी तो अमर जो है सतीश मिश्रा जैसे लोग पॉलिटिकल पार्टनर हो गए, दलित दलदल में हो गए। तो आज के दिन में और जातियां जाती हैं, जब किसी विभाग में कई थाने में गए तो खोजती, भाई कोई होमगार्ड हो, कोई मेरा सिपाही हो तो मिल जाता, तो दरोगा बात करा देता। वो कभी जाते हैं जो है ब्लॉक पर, तो कोई सोचते हैं मेरा बाबू हो तो वीडियो साहब से कह गए, भाई गंवार जाते हैं, कमजोर है, वो कभी किसी तहसील में जाते हैं तो पाते हैं भाई हमने साइकिल बटन दबा दिया तो यादव जी की माँ के कोख से जो है वो हाकिम पैदा हो गए, हमारी माँ के कोख में जुमेरी पैदा हो गई, मजदूर पैदा हो गए। तो और जातियों के अंदर इस तरीके का भेदभाव जब उनके अंदर संज्ञान में आया तो उन लोगों ने जो कहा, ये तो कांग्रेस दिल्ली में बैठ के हम लोगों की नौकरियां लुटवा रही है, कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, साइकिल का बटन छूना बंद कर दिया और हाथी का बटन छूना बंद कर दिया जातियों ने। तो 2014 से लगातार आप देख रहे होंगे, हार रहे 2017 में कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन हुआ था, फिर भी आप देखिए किस तरीके से इनकी करारी हार हुई। मैं लड़ा 72 सीटों पर विधायक बनाया, फिर मैं मोदी जी के साथ खड़ा था और कितना है 160 सीटें मछुआ बाउल है, जिस पर हम सर्वाधिक वोट है, उसको हम प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का जीत सुनिश्चित कराएंगे। 70 सीटें तो 70,000 से ऊपर हैं और मछुआ समुदाय के साथ बहुत अन्याय किया इन लोगों ने, फाइल गायब करा दिया कांग्रेस ने। हम आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे रेल ट्रैक पर, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवा दिया, भाई मारा गया, 302 उल्टा मुर्गी में इतना तांडव हुआ, महिलाओं को नंगा करके पिटाई हुई, उनके बच्चों को मार दिया, कान बहरे हो गए, 1 महीना खाना नहीं खाया था। क्या अपना हक मांगने के लिए गोली मिलनी चाहिए? ये समाजवादी पार्टी का हमने वोट देकर उन्हें सत्ता में पहुंचाया था। हम अपना रेल ट्रैक केंद्र का होता है, राज्य को क्या दिक्कत थी? 60 गाड़ियां
फूंक दी गई, फर्जी 302 मुजरिम बनाया गया, जितने 37 लोग पकड़े गए थे उनके शरीर पर आप देखेंगे तो एक इंच बाकी नहीं था, इतनी उनकी पिटाई हुई थी। क्या वो आंदोलन करने वाले इतने बड़े अपराधी हो गए कि उनकी इतनी पिटाई हुई? हमारे जो संसद में आवाज उठाते थे विशंबर जी, तो वहां उनके सांसद ही समाजवादी पार्टी के भाग जाते थे। तो पिछड़े के रहनुमाई करने वाली जातियों के नेताओं से हम एक बात करना चाहता हूं कि 30 साल से सत्ता में थे तो कोई पिछड़े का 10 काम तो उनको रिपोर्ट बोलने की क्या जरूरत है, नेताओं को पकड़ने की क्या जरूरत है? आज सोशल मीडिया का जमाना है, कहते हैं कि मैं पिछड़े के लिए इतना काम किया हूं, ये कानून बनाया हूं तेली बढ़ाई लोहार कहार पाल गणरी के लिए, उनके बेटे भी हमारा साथ दे दे। पिछड़ों के नाम पर 30 साल सत्ता देते रहे लेकिन मिला कुछ नहीं। हाँ सर बोला। देखिए वो दलितों की राजनीति करते हैं और दलित, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा जिस वर्ग की राजनीति करते हैं उस वर्ग में चेतना लाएं, कैडर पैदा करें, उन्माद नहीं पैदा करें, संविधान की लड़ाई लड़ें, आंदोलन करें बड़े बड़े। और संविधान जब किसी कोई नेता किसी समाज की सुरक्षा नहीं करता है, उसके लिए संविधान कानून बना हुआ है, आयोग बना, अनुसूचित जात आयोग बना हुआ है कि अनुसूचित जात की बेटी और बेटे को कोई रे बोलेगा जेल चला जाएगा, उनकी कोई नौकरी लूटेगा जेल चला जाएगा। उसी आयोग में तो मेरा लिखा हुआ ना, केवट मल्ला माझी भी मझवार है, 1950 से लेके मझवार आज तक है। 1961 में हम 70 लाख गिनती हुई थी हमारी, हम आज के मारते मारते 3000 कर दिया, हमें नाम हमारी जातियों का पिछड़ी जात में डाल दिया। तो क्या है, अगर रहनुमाई करते हैं सभी पिछड़ों के नेता बनते दलितों के, तो उसी दलित वाली लिस्ट में मझवार नाम पड़ा हुआ, तो मेरी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? उसमें शिल्पकार 66 समूह ऐसा है अनुसूचित जाति में कि मलाई केवल लेदरमैन खाते हैं, जिस समूह से चंद्रशेखर जी आते हैं। और अनुसूचित जाति की सूची के जातियां कहाँ जा रही हैं, उनकी भी तो रहनुमाई करें, उनका भी तो आंदोलन करें। खाली इस तरीके का राजनीति में नाटककरण यह बंद हो जाएगा, क्योंकि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन का एक उद्देश्य है कि जो 70 साल से सत्ता से सताए गए हैं, जो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, जिनके पुरखों ने देश की लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों ने कानून बनाकर इन्हें क्रिमिनल क्लास घोषित करके उजाड़ा है, संविधान में इन्हें सुरक्षा मिली हुई है। अंततः क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कहती है कि इनकी दशा SC/ST से भी खराब है, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देकर इनको विकास की मुख्य धारा से लाना चाहिए। तो मेरी लड़ाई उन 578 जातियों के साथ और जातियां जो गांव में उपेक्षित हैं, इन पिछली सरकारों के द्वारा भेदभाव किया गया है। तो मैं मोदी जी के साथ इसीलिए आया हूं कि बिना भेदभाव के सभी जातियों के साथ उन्होंने जो भी योजनाएं दी हैं वो दिया है। इन सरकारों ने 30 साल क्या किया? जैसे हाथी आती है, सारे दरोगा, सारे IG DIG, शौचालय से लेके सचिवालय तक उनके अधिकारी नजर आने लगते हैं। जिस तरीके से साइकिल आती है तो थाना से लेके गांव से लेके सेक्रेटरी से लेके सचिवालय तक सारे बड़े अधिकारी उनके आ जाते हैं। बाकी जातियां कहां चली गई? इसलिए हम लोगों ने तय किया कि सभी जातियों के मां के कोख में ऐसा बटन दब जाए कि सभी के मां के कोख से हाकिम पैदा हो। हक मिलना चाहिए सभी जातियों का। ये बटन जो है साइकिल और हाथी पंजा हक मारने वाला बटन है, इसलिए लोगों ने इसको छूना बंद कर दिया। इसलिए 2014 से करारी हार, 2017 में, 2019 में, 2022 में भी करारी हार आएगी। पूछा जाएगा, गांव में जाएंगे कि भाई हमारी जाति के लिए आप 30 साल सत्ता में थे, क्या किए? इन पिछड़ों के नाम लेते हो, पिछड़ों के लिए 10 काम तो बता दो, दलितों के लिए 10 काम तो बता दो। ये पूछा जाएगा, नहीं बता पाएंगे। यही पूछा गया है। ये डर इसीलिए है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पोल है ना। 2017 में मैं नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी, 2019 में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो कहीं नहीं हो सकता ना उत्तर प्रदेश में, जिसकी 30 साल सत्ता रही हो, 23% इनका 27% की रोमानाई करते हो। लेकिन मैं मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, मछुआ समुदाय, डॉक्टर संजय निषाद पार्टी, आप ऐतिहासिक 40 सीटें जीत हुई। मैं कह रहा हूं आज के दिन में निषाद पार्टी इसलिए बनी है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, कि इनके लोग, हमारे लोग, देखिए जनता भीड़ नहीं, क्राउड नहीं, कैडर से
राजनीतिक कैडर जो है वो ट्रांसफर कराता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक कर्मठ कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, निषाद पार्टी के पास भी कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है। वो निश्चित रूप से 2022 में एनडीए ने 300 पार की है, तो मैं भी उसके लिए उससे अधिक जिताकर दूंगा, जिससे डॉक्टर संजय निषाद पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। नहीं, कोई घटक दल था ही। 2019 में राजभर अलग से गए थे लड़ने, और 2019 में कितना वोट पाए हैं, क्या तो सीट बताए, जमानत जब्त हो गई, कहीं जमानत नहीं बची। तो जिसकी जमानत नहीं बचती है उसको कौन सा घटक दल कह सकते हैं। 30 साल 18 साल से पार्टी बनाए थे राजभर भाई, लेकिन जब सदन विधानसभा में मुंह तब देखा जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अवसर दिया, तब देखा। लेकिन अब भैया का सलाहकार पता नहीं कौन बदल गया कि बर्बाद होने चले गए। आज 2019 में अपना दल निषाद पार्टी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में हम लोग शामिल हुए, और हम आए 2019 में। तब से आप देखें 2022 में अपना दल, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलके एनडीए, जो भी जीत होगी एनडीए की है, जो भी अभी काम होगा, अभी हम लोग अलग अलग राह गला पाए थे, चाहे हम, चाहे अनुप्रिया जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कल तय हुआ कि 403 सीटों पर एनडीए लड़ेगी, और जो एनडीए ने सीट निर्धारित की है उसके जीत के लिए निषाद पार्टी और अपना दल काम करेगा। कार्यकर्ता सब जान रहे हैं हमें कहाँ लड़ना है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि जहां जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता 7 साल से तैयारी कर रहे थे और जीत के समीकरण में थे, वो सीटें हमें देने के लिए काम किया। वो समय समय पर जब भी सूची निकलेगी भारतीय जनता पार्टी का फेज वाइज, उसी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल का भी सूची निकलेगा, और उन प्रत्याशियों का नाम भी उसमें जाएगा। और रणनीति का विषय है। बहुत बहुत